कोई भी प्राणी, मनुष्य कितना चंचल होता है, बिल्कुल जल की भांति। जल भी अत्यंत चंचल है, उत्सुक है। जल सदैव उत्सुक रहता है आकाश में जाने के लिए। उसके लिए वो स्वयं को जलाता है, भाप बनता है और आकाश में जाके मेघों में समाहित हो जाता है। फिर जल उत्साहित हो जाता है कि कब वो वर्षा की बूंद बन के धरा पर गिरे। प्रगाढ़ वायु का वेग सहता है और फिर वो नीचे गिरता है। कैसे कर लेता है जल ये सब? इसका उत्तर ये है कि जल यात्रा का मंतव्य, उसका महत्व समझता है। और सत्य कहूं तो ये यात्रा होती भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश बात यह है कि मनुष्य, इसकी भी अपनी एक यात्रा होती है, बस वो इसका महत्व, इसका मंतव्य समझ नहीं पाता। वो बस पीछे पड़ा रहता है लक्ष्य को प्राप्त करने के। किंतु जीवन का जो वास्तविक सुख है वो इसी यात्रा में है। तो इस यात्रा को जीना सीख जाए, इसका आनंद लेना सीख जाए। क्योंकि जो व्यक्ति यात्रा का आनंद लेना सीख जाता है, इस यात्रा का आनंद लेता है, वो अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाता है। तो अपनी इस यात्रा के पल पल का आनंद उठाइए और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। जीवन, ये जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के मध्य का ये समय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो श्वास है ये जीवन है। और हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, उसके श्वास निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। उसे उतने श्वास जीने ही पड़ते हैं, तत्पश्चात मृत्यु उसे प्राप्त होती है। किंतु क्या यह सत्य है? क्या मनुष्य जीवन इन श्वासों पर ही निर्धारित है? क्या इन श्वासों की गिनती ही मनुष्य के जीवन का अस्तित्व है? कदापि नहीं। मनुष्य जीवन वो श्वास नहीं जो एक दिन थम जाए। मनुष्य जीवन उन श्वासों के मध्य के वो पल हैं जिन्हें देखकर किसी और के श्वास थम जाए। वो पल जिनमें लोगों को आपका प्रेम दिखे, आपका साहस दिखे, आपकी शक्ति दिखे, आपके प्रयास दिखे, आपके परिश्रम दिखे, अन्याय और दुराचार के विरुद्ध आपका युद्ध दिखे। जीवन में महत्वपूर्ण वो पल है, वो वर्ष है जो आप जीते हैं, जिनमें आप संसार के दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने की एक दिशा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, आशा देते हैं। तो जीवन में यही कीजिए, एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आदर्शवादी। यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर संबंध के लिए, अपितु जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे, या वो आपको समझेगा कैसे? अब संवाद के जो है दो उपाय होते हैं। पहला उपाय, आप सामने वाले की बात को समझो। दूसरा उपाय, आप अपनी बात सामने वाले को समझा दो। अधिकतर बार यह होता है कि यह संवाद विवाद में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ना तो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की बात तो सुनते हैं पर उसे समझने के लिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए। जीवन में सामने वाले की बात सुनिए, उसे समझने के लिए देखिए, सब सवर जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न पर उत्तर और हर उत्तर पर एक और प्रश्न, ये केवल विवाद को जन्म देता है। वही सामने वाले की बात सुनना, बस उसे समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, यह संवाद और प्रेम को जन्म देता है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।
एक ऐसा भाव जो हम सभी जीवन में चाहते हैं। अब ये सोच के देखिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और को उत्तरदायी क्यों मानते हैं। आज इसने कुछ ऐसा किया और इसी कारण से मैं दुखी हूं। आज इसने एक ऐसा कर्म कर दिया कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। नहीं, आपको स्पष्ट बात बता देता हूं, आपकी प्रसन्नता न केवल आपका चयन है, न केवल आपके हाथ में है, अपितु अपनी प्रसन्नता को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। पुष्प को देखिए, पुष्प इसका सुगंध फैलता है और ये पुष्प अपनी ओर कीट पतंगों को आकर्षित करता है। वही देखिए, कीट पतंगे कैसे आकर्षित करते हैं? गिरगिट या मेंढक, कुछ ऐसे जीवों को। अब पुष्प जो है, कीट पतंगों के होने से इस पुष्प का विकास होता है, ये और खिल उठता है, इसका वंश और बढ़ता है। तो इसका तात्पर्य सरल है, पुष्प ने उचित व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। यही कीट पतंगों की बात की जाए तो ये किसे आकर्षित करते हैं? उन्हीं को जो उन्हीं का आखेट करेंगे, उन्हीं का शिकार करेंगे। अब किसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, चयन आपका है। क्या आप प्रसन्नता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो या अप्रसन्नता को करना चाहते हो, चयन आपका है। आप जीवन में जो कुछ भी पाओ, सुख दुख, आशा निराशा, प्रसन्नता अप्रसन्नता, आप ही के चयन का परिणाम है। तो उचित चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी पर्वत पर चढ़े हैं? कहा जाता है कि पर्वत पर जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो दुर्घटना का संकट थोड़ा कम होता है। वही पर्वत से नीचे उतरते हुए दुर्घटना का संकट और भी अधिक हो जाता है। अर्थात उतरते समय हमें और संतुलन बनाए रखना पड़ता है और सावधान रहना पड़ता है, इस विवेक को जागृत रखना पड़ता है। अब जीवन में सफलता के शिखर के साथ भी यही बात है। जब हम सफलता के पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान वैसे ही हमारे लक्ष्य पर होता है। हम निरंतर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमें वो उत्साह होता है, वो साहस होता है। किंतु एक बात सत्य है, हर चढ़ाव के पश्चात उतार अवश्य आता है। और यही उतार है जहां अधिकतर लोग स्वयं को संतुलित नहीं रख पाते और वहीं गिर जाते हैं। तो जीवन में यदि सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो आपको निरंतर प्रयास करने होंगे, संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा और अपने लक्ष्य पर सदैव ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आपको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। किंतु जब उतार का समय आएगा, जो निश्चित रूप से आएगा, तब आपको संघर्ष करना ही होगा, धैर्य रखना ही होगा, सावधान रहना ही होगा, संतुलन बनाए रखना ही होगा। यह अति आवश्यक है, क्योंकि अगला सफलता का शिखर भी तो आपको पार करना है और उसके लिए इस उतार से सुरक्षित रूप से आपको उतरना भी तो है कि नहीं? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। चक्रवात। जब ये चक्रवात आता है तो तीव्र आंधियां चलती हैं। ऐसे में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अत्यंत कठोर होते हैं, तन के खड़े रहते हैं। वो वृक्ष जो 10 वर्ष से या सहस्त्र वर्ष से खड़े होते हैं, उन्हें आप बड़ी सरलता से हिला नहीं सकते। किंतु चक्रवात, इसकी आंधी इतनी तीव्र होती है, इसके पवन में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि इन वृक्षों को वो गिरा देती है। ये वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी टहनियां पतली होती हैं, जो लचीले होते हैं। तो जब ये पवन आती है, ये वायु आती है, ये चक्रवात आता है, तो ये वृक्ष झुक जाते हैं। और जब ये चक्रवात शांत हो जाता है, चला जाता है, तब ये पुनः सीधे हो जाते हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या समझेंगे? अवसरवादित्व? नहीं, अभी तो यही सच्चा आदर्श है। जब आपके सामने कोई ऐसा है जो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो उसका सम्मान करना आपको सीखना ही होगा। स्मरण रखिए, इस संसार में जब भी शक्ति और शक्ति टकराती है तो केवल विनाश होता है। किंतु जब शक्ति और आसक्ति मिल जाती है, वहां रक्षा होती है, वही निर्माण होता है।
तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भय, हम भय के विषय में अनेक बातें करते हैं, भय से सदैव दूर भागते हैं। कभी सोचा है कि इस भय का क्या हम सदुपयोग भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, तो निश्चित रूप से इस भय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर, आपकी प्रतिक्रिया पर। भय जब सामने आता है तो दो ही मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, भयभीत होके चुपचाप भाग जाओ। दूसरा मार्ग, उस भय का सामना करो। उस भय में झांक के देखो कि ऐसा क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है। स्वयं के साहस को जगाओ, स्वयं को और शक्तिशाली बनाओ, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाओ और सामने जो भी है सब प्राप्त कर। वही भय है। आप भाग जाना चाहते हो या उसका सामना करके स्वयं को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हो? चयन आपका, प्रतिक्रिया आपकी है, दृष्टिकोण आपका है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी किसी वन में आग लगते हुए आपने देखा है? ऐसी भयानक आग लगती है, समस्त वन को जला देती है। वहां जो वनस्पति मिलती है, वहां से जो औषधि प्राप्त होती है, वो सब नष्ट कर देती है। जो पशु पक्षी होते हैं अधिकतर अपने प्राण गंवा देते हैं और शेष बचे हुए निर्वासित हो जाते हैं। पर कभी सोचा है कि इस वन में आग लगती कैसी है? उन छोटे छोटे सूखे पत्तों के कारण, उन टहनियों के कारण, वो जो कभी वृक्ष का ही भाग हुआ करते थे। कभी भी स्मरण रखिएगा, वृक्ष को हम कुल्हाड़ी से काटते हैं, किंतु वृक्ष कभी कुल्हाड़ी के फल से नहीं कटता। अभी तो ये जो हत्था होता है, इसमें जो बल छिपा होता है, इस बल से वृक्ष कटता है। अब बताइए, हत्था ये किससे बनता है? स्वयं वृक्ष से। इससे आपको क्या सीख मिलती है? यदि कोई अपना है जो किसी उपयोग का नहीं, इस कारण से उसे स्वयं से दूर मत कीजिए। यदि उसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता कीजिए। यदि उसे साथ की आवश्यकता है तो साथ निभाइए। निस्वार्थ भाव से अपनों को विकास की ओर ले जाइए। अपने स्वार्थ के अनुसार अपनों को अपने जीवन में मत रखिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मोती, ये मोती सभी को मोहित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत्यंत सुंदर गोल श्वेत मोती से बने आभूषण, तो चाहे वो मुकुट हो या किसी स्त्री का हार हो, उसे और सुंदर दिखाते हैं, और सुंदर बनाते हैं। अब ये मोती इतने सुंदर बनने के लिए इन्हें कितने कष्ट सहने पड़े, क्या कभी आपने सोचा? ये मोती सीपियों से निकलते हैं। सीपी जो समुद्र की गहराई में नीचे होती है, इसे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। पानी का दबाव सहना पड़ता है, खारा पानी सहना पड़ता है। इतने कष्ट ये सीपी सहती है, इतने कष्ट ये मोती सहती, तब जाके तो ये इतने सुंदर बनते हैं। यदि आप भी अपने परिश्रम की सुंदरता, अपने पराक्रम की सुंदरता इस संसार में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो आपको भी तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। तो जीवन में जब भी संकट आए, विपदाएं आए, समस्याएं आए, तो इन्हें अवसर की भांति लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं विपदाओं से टकरा के आप मोती की भांति निखर कर आएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। ईश्वर ने हमें हाथ दिए, हाथ जो जुड़ते हैं प्रणाम करने के लिए, जो उठते हैं प्रार्थना के लिए, हाथ जिनसे हम भोजन करते हैं, फसल उगाते हैं। किंतु इन हाथों से सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? सेवा। जी हां, वो हाथ जो आगे बढ़ते हैं सेवा के लिए,
जो सेवा करते हैं उनकी जो दुख में होते हैं, निराश होते हैं, जो सेवा करते हैं उनकी जो दरिद्र होते हैं, वो हाथ सबसे अधिक महान होते हैं। ईश्वर को दीन बंधु कहा जाता है क्योंकि जो दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनमें वास ईश्वर करते हैं। तो आप भी यदि यही करते हैं, जो दुखी है, निराश है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि आप उनके सहायक बनते हैं तो आपको मन का ऐसा चैतन्य प्राप्त होगा कि आप तृप्त हो जाए। तो सबकी सेवा कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। ये संसार बड़ा ही विचित्र है, ये सत्य खोजता है और सत्य मिलते ही इसे सिद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले। अब इसमें मुझे बताइए, सत्य क्या करे? वो व्यक्ति जो सत्य से टिका हुआ है वो क्या करे? कुछ नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वहीं टिके रहिए, उस हिमालय की भांति जो आज तक टिका हुआ है। यदि आप सत्यवादी हैं तो आपको कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो सत्य से टिके रहने की। ये समय स्वयं साक्ष्य बनेगा, स्वयं प्रमाण देगा। ये नियति ये स्वयं सिद्ध करेगी कि आप सत्यवादी थे, कि आप सत्य की राह पर थे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कहते हैं जीवन का आधार होता है संबंध, प्रसन्नता का भी, ईश्वर से मिलने का भी। अब इस संबंध का आधार क्या है? सेवा नहीं, समझौता नहीं, अपेक्षा नहीं। इस संबंध का आधार होता है विश्वास। यदि यह विश्वास टूट गया तो समझ लीजिए संबंध रूपी ये भवन, इसकी नींव ही टूट गई। अब जब नींव टूट जाती है तो उस पर किसी भवन का निर्माण कभी हो नहीं पाता, संभव ही नहीं है। इस समस्त संबंध का विश्व विश्वास में वास करता है। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही है जो मैं और राधा किसी सांसारिक बंधन में ना बंध के भी एक अत्यंत दिव्य अलौकिक बंधन में बंधे। यह विश्वास ही है जो 11 अक्षौहिणी सेना के समक्ष अर्जुन खड़ा रहा और जीता भी। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विश्वास करना सीखे, विश्वास देना सीखे, विश्वास निभाना सीखे और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में आपका वास्तविक जीवन साथी कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी? नहीं, आपका वास्तविक जीवन साथी है आपका शरीर। वो शरीर जिस पर कभी आप ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? अब जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन वैसे ही शुभ हो जाता है। अब आप स्वयं देखिए ना, चाहे संसार का भला करना हो या सत्य की रक्षा करनी हो, चाहे दुष्टों से युद्ध करना हो या मित्र की रक्षा करनी हो, ये शरीर ही तो काम आता है। तप में, बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आधार है कि नहीं? तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए ये समझें। क्या सुपाच्य है क्या नहीं ये जानें, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है, ये स्मरण रखिएगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो सारे शुभ मंतव्य पूर्ण होंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका बाहुबल, अर्जित किया हुआ धन, या उसके पीछे खड़े रहने वाले उसके समर्थकों की या प्रशंसकों की सेना?
या ईश्वर का आशीर्वाद? क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति एक ही है और वो हर मनुष्य में है, और वो है उसका अपना अस्तित्व, जो अन्य किसी का नहीं है। संसार में अनेक लोग हैं पर कोई आपकी भांति नहीं है। ये आपकी शक्ति है, आपकी स्वयं की एक शक्ति है। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग यही समझ नहीं पाते, अपनी शक्ति पहचान नहीं पाते। किंतु यदि आप पहचान जाए तो आप अपने भीतर अनुभव करेंगे असीम ऊर्जा का संचार। जिस सफलता के मार्ग पे आप चल रहे हैं, आप देखेंगे ये इस मार्ग के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। बस आवश्यकता है तो इस शक्ति को पहचानने की, अपनी इस विशेषता को पहचानने की, क्योंकि ये आपकी विशेषता, ये कभी आपसे दूर नहीं जाएगी, सदैव आपके साथ जुड़ी रहेगी। बात करें हम बाहुबल की तो समय के साथ वो भी चला जाएगा। बात करें हम धन की तो समय के साथ वो भी चला जाएगा। मित्र, परिवार, बंधु, आशीर्वाद सब समय के साथ कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने वाले हैं, कहीं आप भी जानते हैं। किंतु ये आपका अस्तित्व, आपकी विशेष शक्ति जो केवल आप में है, ये सदैव आपके साथ जुड़ी रहेगी। आवश्यकता है तो इसे पहचानने की, स्वयं पर विश्वास रखने की और जीवन में आगे बढ़ने की। आप ये करेंगे, सब आपको देख के ये आपसे सीखेंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। अमृत क्या है? हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें अमृत मिले, परंतु ये अमृत है क्या? क्या अमर होने का एक मंत्र है या आगे बढ़ने का कोई मार्ग है? क्या अमृत वो रस है जो असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन करके प्राप्त किया? या वो औषधि है जो ऋषि मुनि ने वन में भ्रमण करके खोज निकाली? अमृत यदि कुछ है तो वो है आशा। कभी किसी माता को देखिए, वो अपनी संतान को कितना सहेज के रखती है, उसका ध्यान रखती है, उसे संभालती है, इस आशा में कि आगे जाके यही संतान कुछ बड़ा करेगी, उन्हें प्रेम से रखेगी। अब आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल आप जीवित रहेंगे या नहीं ये भी आप नहीं जानते, परंतु हम वर्षों की योजना बना लेते हैं। अरे ठीक भी है। देखिए, जीवन जीने की ये आशा, यही भविष्य का आधार बनती है। तो ये आशा महत्वपूर्ण है, इसे अपने साथ ही रखिए। कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति निराश है, जिसमें कोई आशा शेष नहीं है, वो जीवित तो है किंतु फिर भी एक मृत्यु जीवन जी रहा है। तो इस आशा का साथ कभी मत छोड़िएगा।